प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नई सृष्टि के आज के इस कार्यक्रम में अपने सभी दर्शकों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। आज हम लोग स्पिरिचुअल रिवाइवल के पार्ट 2 में इस बात को देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने इस आत्मिक जागरण को इस पृथ्वी पर शुरू करता है। संसार में रिवाइवल का आना ये मनुष्यों के ऊपर निर्भर नहीं करता है, लेकिन हाँ, जब मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के साथ काम करने के लिए अपने जीवन को तैयार करता है, तब ये स्पिरिचुअल रिवाइवल इस पृथ्वी पर उन व्यक्तियों के हृदय से शुरू होता है जो परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोल के रखते हैं। इतिहास में परमेश्वर ने ही अपने आत्मिक कामों को इस पृथ्वी पर किया है और वो करता आएगा और करता रहेगा। इसलिए पृथ्वी पर परमेश्वर का आत्मा ही इस आत्मिक रिवाइवल को इनिशिएट करता है और इसका असर या इसका प्रभाव जो है वो विश्वासियों के व्यक्तिगत जीवन पर आधारित होता है। उन विश्वासियों के लिए जो परमेश्वर की आत्मा के लिए अपने हृदय को खोल देते हैं, क्योंकि जब जब परमेश्वर की आत्मा ने मंडली में पाए जाने वाले ऐसे व्यक्तियों के हृदयों के जीवन को छुआ है जिन्होंने अपने जीवन को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया था। इन बातों की चर्चा हम लोग आगे के सीरीज में करेंगे और ऐसे परमेश्वर के सेवकों के जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में ऐसी क्या बात थी जिससे कि परमेश्वर का आत्मा उनके हृदयों को छूता हुआ इस पृथ्वी को इन्फ्लुएंस करता है। इस पृथ्वी पर अपने स्वर्ग के किंगडम के मैंडेट को पूरा करता आया है और ऐसा ही वो भविष्य में भी करता रहेगा। आज हम लोग प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में जाकर के कुछ बातों को देखेंगे, क्योंकि आज मंडली में बहुत सी ऐसी चर्चाएं हैं, लोगों का ऐसा विचार है, ऐसा मत है जो विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर की आत्मा के कार्यों को करने में एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस पैदा कर देता है। ऐसे बहुत से ऑब्स्टिकल्स होते हैं जिससे कि हम परमेश्वर के कार्यों में बराबर से भागी नहीं हो पाते। परमेश्वर तो निरंतर तैयार है कि वो हमारे जीवनों को इस्तेमाल करें, लेकिन जिस समय एक विश्वासी की स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की आत्मा से जुड़ जाती है, उसी समय परमेश्वर सामर्थ के साथ अपने कामों को इस पृथ्वी पर अकम्प्लिश करा देता है। पिछले भाग में हम लोग ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए उस दृष्टांत के बारे में बातचीत किया था, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने पुराने पैबंद और नए पैबंद की बात की और उसी के साथ उसने पुरानी मशकों में नई दाखरस के डाले जाने के बारे में भी चेतावनी दी। यीशु मसीह ने बहुत सफाई से बताया था कि जिस प्रकार से पुराने कपड़ों को नए पैबंद लगा करके नहीं जोड़ा जाता है, जिस प्रकार से पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं डाला जाता है, क्योंकि ऐसा करने से पुराने कपड़े जो हैं वो फट जाएंगे और पुरानी मशकें भी फट जाएंगे। इस दृष्टांत को हम लोग मनुष्य जाति की आत्मा से भी जोड़ सकते हैं या समझ सकते हैं, क्योंकि उद्धार पाए जाने से पहले हर एक मनुष्य की आत्मा जो है वो पाप से पुरानी हो गई थी। पाप का प्रभाव उसके जीवन पे पड़ा था और इसलिए मनुष्य जाति की आत्मा जो है वो दूषित हो चुकी थी। ये सब बागे अदन में घटी हुई घटना के द्वारा मनुष्य जाति के जीवन पे उसका प्रभाव पड़ा और इन सारी पुरानी बातों को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अंतिम आदम बन के इस संसार में आए, जिससे कि वो मनुष्य जाति की पुरानी पाप में पड़ी हुई आत्मा के स्वभाव को या उसके जीवन को पूरी तरीके से बदल दे। और इस काम को प्रभु यीशु मसीह ने बखूबी पूरा कर दिया और इसीलिए जो भी प्रभु यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि बन जाता है। उस मनुष्य की आत्मा नए तरीके से जन्म ले लेती है
उसकी आत्मा में एक नया जीवन आ जाता है और ये जीवन अनंत जीवन कहलाता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा सेतमेत में मिलता है। अब इस नई सृष्टि बनी हुई आत्मा का सीधा संबंध जो है वो परमेश्वर के द्वारा किए गए उन आत्मिक रिवाइवल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक मनुष्य की आत्मा नई ना बनाई जाए तब तक उसमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं समा सकेगा। पाप में मनुष्य की आत्मा में अगर परमेश्वर का आत्मा समाएगा तो वो आत्मा ही ठीक वैसे ही फट जाएगी जैसे पुरानी मश्क नई मश्क के आने से फट जाती है। इसीलिए सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह एक पापी मनुष्य की आत्मा को नया बना देता है। जिस नए बनाए जाने की शुरुआत हम लोग ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय के 21-22 में पढ़ा था और देखा था कि जब प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के उद्धार के काम को उस क्रूस के बलिदान और पुनरुत्थान के द्वारा पूरा कर दिया, इसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास आए और उनके ऊपर फूंका और उनसे कहा, रिसीव द होली स्पिरिट। और इस प्रकार से इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के चेलों के जीवन में नए जीवन की शुरुआत हो गई। पवित्र आत्मा के द्वारा उन प्रेरितों की आत्मा पूरे तरीके से परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नई बना दी गई। ये तब हुआ जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना आत्मा फूंका और ऐसी दशा में जो प्रेरित थे वो नई आत्मा को रिसीव करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो चुके थे। यानी कि उनकी पुरानी आत्मा, उनका पुराना स्वभाव खत्म हो चुका था और वे प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन चुके थे। वे उद्धार पा चुके थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार के काम को मृत्यु में से जी उठने के बाद पूरा कर दिया था। इससे पहले मनुष्य जाति आत्मिक रूप से उद्धार नहीं पा सकती थी और न पाया, चाहे वो ओल्ड टेस्टामेंट के सेंट्स भी क्यों ना हो। उद्धार का कार्यक्रम जो है वो प्रभु यीशु मसीह के अपने चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा के फूंके जाने के बाद से शुरू हुआ। अब जब हम स्पिरिचुअल रिवाइवल की बात करते हैं, जो मानव इतिहास में सबसे पहले पेंतिकुस्त के दिन आया, अब हम इस घटना को प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में जाके देखेंगे कि आखिर उस पेंतिकुस्त के दिन क्या हुआ। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद इस पृथ्वी पर 40 दिनों तक चले फिरे, अपने चेलों के सामने दर्शन को दिया और अपने जी उठने के प्रमाण को भी उन्होंने दिखाया। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दिया और कहा कि देखो, यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक कि पवित्र आत्मा ना उतर आए तुम्हारे ऊपर, यानी कि जब तक कि तुम सामर्थ ना पालो। और इसी घटना को हम लोग प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के पहले पद में पढ़ के देखेंगे। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। 3 पद में लिखा हुआ है, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। और फिर 4th वर्ष में लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। संत लूका इस घटना के बारे में बहुत ही सफाई से लिखते हैं, क्योंकि वो सारी बातों को वेरीफाई करके लिखते थे। एक प्रकार से वो थीसिस का रिव्यू ऑफ लिटरेचर बनाते थे कि कौन सी घटना कब हुई, कहाँ हुई, और उसके सारे एविडेंसेस को लेकर के वो किसी भी बातों को कहते थे या लिखते थे। और परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें पहले पद को लिखने में जो प्रेरणा दी, उसमें उन्होंने लिखा कि जब पेंतिकुस्त का दिन आया, एक विशेष पर्व का दिन था जिसे पेंतिकुस्त का दिन कहते हैं। और इस पेंतिकुस्त के दिन को हम लोग प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद गिनते हैं। इस पेंतिकुस्त के दिन को 50वां दिन कहा जाता और इसे यहूदी लोग एक पर्व के रूप में मनाते थे।
अब जो 50वें दिन की शुरुआत हुई वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद हुई, और पुनरुत्थान से 40 दिनों तक प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहे। लेकिन स्वर्गारोहण से पहले प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित और उसके चेले यरूशलेम के एक उपरौती कोठरी में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो चुका था, और ऐसी दशा में उन्हें ये नहीं मालूम होगा कि आखिर कितने दिन और उन्हें प्रार्थना में सामर्थ का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या? वचन कहता है कि वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और वे सब एक मन से इकट्ठे थे। वो परमेश्वर के दिए हुए वायदे के इंतजार में थे, जैसा कि उसने योएल नबी की 2 अध्याय के 28 पद में कहा था, और उसी वायदे को प्रभु यीशु मसीह ने भी उनके जीवन में दोहराया था। और इतना ही नहीं, प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 8 पद में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और तभी तुम मेरे जी उठने के गवाह होगे। तो ये सारे वायदे, ये सारे प्रभु यीशु मसीह की बातें उन प्रेरितों को एक मन किए हुए थी, और वे सब एक साथ इकट्ठे हुए थे। उन्हें भी अपनी जीविका को चलाने का अधिकार था, उन्हें भी अपने परिवार को संभालने की जरूरतें थीं, उन्हें भी इस संसार में बहुत से कामों को करने की अपॉर्चुनिटीज थीं। लेकिन वे सब के सब एक जगह इकट्ठे थे, और इकट्ठे होकर के वे सब विश्वास की प्रार्थना में जुटे होंगे। ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे जिसका कोई आधार ना हो, लेकिन वो प्रार्थनाएं जिसका आधार परमेश्वर की प्रतिज्ञा या परमेश्वर का वचन होता है, ऐसी प्रार्थनाओं को विश्वास की प्रार्थना कहा जाता है। और क्योंकि चेलों के पास परमेश्वर का दिया हुआ वायदा था, प्रभु यीशु मसीह ने इस वायदे को उनसे दोहराया था, इसलिए वे सब एक जगह इकट्ठे होकर के प्रार्थना कर रहे होंगे, और वो भी विश्वास की प्रार्थना कर रहे होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें ऐसी आज्ञा दी थी। लेकिन पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा के इस प्रकार से उतरे जाने के बारे में जब हम लोग बातचीत करते हैं तो वहाँ बहुत से मत भी आ जाते हैं। और आज हम लोग कुछ ऐसी ही बातों को करेंगे जिससे कि हम लोग समझ सकें कि आज भी पवित्र आत्मा अपने विश्वास करने वालों के ऊपर उतरता है, और जब वो उतरता है तभी आप सामर्थ पाते हैं, और जब सामर्थ पाते हैं तो एक नई बेदारी, एक नया रिवाइवल आपके स्थान पे शुरू होता है। 2 पद में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरे। इंग्लिश के एम्पलीफाइड वर्जन से भी हम लोग पढ़ के देखेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, When the day of Pentecost had come, they were all together in one place, and suddenly a sound came from heaven like a rushing violent wind, and it filled the whole house where they were sitting. Verse 3 में लिखा हुआ है, There appeared to them tongues resembling fire, which were being distributed, and they rested on each one of them, as each person received the Holy Spirit. अब यहाँ पेंटिकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा पहली बार उतरा तो एक बहुत विचित्र सी घटना घटी, बहुत अद्भुत, न केवल प्रेरितों के लिए था लेकिन आसपास के सारे यहूदियों के लिए भी ये बहुत ही अद्भुत था। और इतना ही नहीं, आज भी जब हम लोग इस घटना को पढ़ते हैं तो बहुत ही अद्भुत लगता है और बहुत ही विचित्र लगता है कि आखिर किस प्रकार से पवित्र आत्मा उस दिन उतरा होगा। और इससे भी एक ज़रूरी सवाल जो हमारे विचारों में उत्पन्न होता है वो ये है कि आज क्या पवित्र आत्मा इसी प्रकार से उतरता है, जैसा कि बहुत से लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की बातों को करते हैं और वो सारे एविडेंसेस की भी बात करते हैं जो प्रेरितों के समय में हुई कि जब वे पवित्र आत्मा से भर गए तो वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो आखिर ऐसी क्या बात है कि आज के जनरेशन में, आज के इस युग में, जबकि 2000 साल पूरा हो चुका है,
तो क्यों नहीं पवित्र आत्मा ठीक वैसे ही उतरा जिस प्रकार से पेंतिकुस्त के दिन उतरा था। इस सच्चाई को इसलिए भी हमें समझना है क्योंकि परमेश्वर की ओर से इस डे ऑफ पेंतिकुस्त के ही दिन पहला स्पिरिचुअल रिवाइवल मानव जाति के इतिहास में शुरू हुआ और विश्वासियों की मंडलियां बनती गईं, सुसमाचार का प्रचार होता गया, लोगों के जीवन बदलते गए, जिसका प्रभाव मानव के सिविलाइजेशन पे भी पड़ा। जिन बातों की चर्चा हम लोग ने पार्ट 1 में की है और ये देखा है कि परमेश्वर ही है जो अपनी आत्मा के द्वारा मनुष्यों के जीवन को रिवाइव करता है, मनुष्यों के जीवन को उन्नति करने के लिए एक मार्ग देता है, उनके जीवन में सिविलाइजेशन को लाता है, जिसका प्रभाव आज 2000 साल के बाद हम संसार में देखते हैं। आखिर ये विचित्र घटना जो डे ऑफ पेंतिकुस्त के दिन हुई थी वो आज क्यों नहीं होती है, और इसका एक बहुत साधारण सा जस्टिफिकेशन है, उसका एक उत्तर है जिसे हमें समझना चाहिए। क्योंकि हम सभी मानते हैं कि डे ऑफ पेंतिकुस्त से एक नए युग की शुरुआत हुई, जिस युग को हम लोग अनुग्रह का युग कहते हैं, द एज ऑफ ग्रेस। और ये ग्रेस पीरियड जो है वो पवित्र आत्मा का समय है। ग्रेस पीरियड से पहले का समय जो था वो प्रभु यीशु मसीह का समय था, और प्रभु यीशु मसीह ने इस मानव जाति के उद्धार के लिए क्रूस पे सारे कामों को पूरा किया और फिर कहा कि मैं अपना सहायक तुम्हारे लिए भेजूंगा, लेकिन मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन जिससे कि पवित्र आत्मा इस युग में मंडली की सहायता कर सके। अब दो बातों को हमें समझने की जरूरत है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, जिसे एडवेंट ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से एक और एडवेंट हुआ प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, जिसे हम कहते हैं एडवेंट ऑफ द होली स्पिरिट। इस एडवेंट ऑफ होली स्पिरिट जो कि डे ऑफ पेंटिकोस्ट का था, उससे पहले पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर काम करता तो था, लेकिन वो उस तरीके से नहीं काम करता था जैसा कि डे ऑफ पेंतिकुस्त के बाद, जैसा वो प्रेरितों और अन्य विश्वासियों के जो मंडली में पाए जाते हैं उनके जीवनों में करता आया है। इस प्रकार से जो एडवेंट ऑफ द होली स्पिरिट है वो तो डे ऑफ पेंतिकुस्त के दिन हुआ, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, तो उस घटना को हम लोग एडवेंट ऑफ क्राइस्ट कहते हैं। अब इन दोनों एडवेंट्स में अगर हम लोग कुछ घटनाओं को देखेंगे तो ये घटनाएं बार बार नहीं होती हैं, ये घटनाएं एक बार में हुई, वन टाइम इवेंट्स वर देयर, जो कि प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने के समय हुई थी। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो वचन में हम पढ़ते हैं कि उस रात गड़ेड़िए अपने जानवरों की रखवाली कर रहे थे और एकाएक स्वर्गदूतों का दल उनके बीच में आया और उन्हें उद्धार के सुसमाचार को सुनाया। गड़ेड़िए इस अद्भुत काम को देख करके कि स्वर्ग से स्वर्गदूत और उनका दल आकर के उन्हें कोई समाचार सुना रहा है, वे इस बात से घबरा गए और उनके वचन पर विश्वास करके जब वो बैतलहम में गए, तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के एडवेंट को देखा, यीशु मसीह के जन्म को देखा और उन्हें यीशु मसीह चरनी में लिपटा हुआ दिखा। अब सवाल यह है कि जब भी हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में आ जाता है। ऐसे समय में जब प्रभु यीशु मसीह आता है तो हमारे जीवन में कोई ऐसा एक्सपीरियंस तो होता नहीं है जैसा कि यरूशलेम में उन गड़ेड़ियों के साथ हुआ था। उन्होंने तो रात में उजियाला देखा, उनके पास बहुत से फरिश्ते आ गए और तब वे जाकर के प्रभु यीशु मसीह के जन्म को देखते हैं। तो ये तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में या एडवेंट ऑफ क्राइस्ट में ऐसी घटना घटी जो एक ही बार घटी है, वो बार बार नहीं घटती है। लेकिन हर दिन हर सेकंड जब प्रभु यीशु मसीह पर लोग विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आ जाते हैं। क्राइस्ट द होप ऑफ ग्लोरी लिव्स इन अस। पवित्र आत्मा के द्वारा वो आकर हमारी आत्मा में रहते हैं जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उस एक्सपीरियंस का, उस अनुभवों का जो प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने के समय हुआ था, अब बार बार होने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब पवित्र आत्मा डे ऑफ पेंतिकुस्त के दिन आया तो ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस हुए जो चेलों के साथ हुए
और वो सबके सामने हुए। जितने यहूदी लोग उस पर्व को मनाने के लिए यरूशलेम में आए थे, उन्होंने देखा, उन्होंने बड़ी तेज आवाज सुनी। इसे हम लोग वचन से एक बार और पढ़ के देखते हैं। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। आप भी जब घरों में रहते हैं या ऐसे स्थान में जाते हैं जो बहुत ही खुला है, तो जब हवा बहुत तेज चलती है तो एक सनसनाहट का शब्द होता है। और इसके आगे क्या घटा कि जिस स्थान पे चेले लोग जमा थे, वो कमरा उस हवा के शब्द की गूंज से भर गया। एक रशिंग वायलेंट विंड की वजह से एक बहुत गूंज उस कमरे में हुई। और इसी गूंज के साथ लिखा हुआ है कि उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। ये अद्भुत नज़ारा उस डे ऑफ पेंटिकोस्ट के दिन, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के चेले यरूशलेम में कमरे में ठहरे हुए थे, उस स्थान पे दिखता है। और ऐसा लगता है कि जितने चेले होंगे, 120 लोग वहां पर उपस्थित थे, और वे एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार की आग की ज्वाला की लौ को उतरते हुए देख रहे होंगे। जब हम लोग वचन में आग की बात देखते हैं तो ये तो साफ पता चलता है कि यह आग पवित्र आत्मा की ही आग थी। जैसा कि मूसा नबी ने उस बियाबान में झाड़ी को जलते हुए देखा, एक ऐसी आग थी जो झाड़ को भस्म नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी लौ मूसा देख रहे थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया था कि मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यीशु मसीह ने भी इस पवित्र आत्मा के आग का जिक्र किया था। लेकिन बहुत से बाइबल के विद्वानों का ये कहना है कि डे ऑफ पेंटिकोस्ट के दिन जो घटनाएं घटी, वे घटनाएं आज क्यों नहीं घटती हैं? और जब ये घटनाएं नहीं घटती हैं, एक सनसनाहट नहीं सुनाई पड़ता है, एक गूंज का शब्द नहीं सुनाई पड़ता है, आग किसी जीभें फटती हुई नहीं दिखाई देती हैं, तो कैसे आज के इस डिस्पेंसेशन में लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पा सकते हैं? और इसका जवाब बहुत ही आसान है। ठीक उसी प्रकार से जैसे प्रभु यीशु मसीह के एडवेंट के समय में जो स्वर्गदूतों के साथ घटनाएं घटी हैं, जिन घटनाओं को गड़ेड़ियों ने देखा है, सुना है, वो घटनाएं आज तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते समय नहीं घटी। और वो इसलिए क्योंकि वो संसार के इतिहास में एक पहला दिन लिखा जाए, इतिहास को बदल देने का दिन था जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जन्म लिए थे। उद्धारकर्ता का इस संसार में मानव जाति के पापों से मुक्ति दिलाने का था। अब उन घटनाओं का या उन एक्सपीरियंसेस का होना जरूरी नहीं है, लेकिन आज उद्धार, नया जन्म यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिल जाता है। वो बहुत आसानी से विश्वास करने वालों की आत्माओं में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से डे ऑफ पेंटिकोस्ट के दिन भी पवित्र आत्मा के या होली स्पिरिट के एडवेंट का यह दिन था। ये घटना पृथ्वी के इतिहास को दो भागों में बांटने के लिए थी। इस दिन परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य की स्थापना और उसके फैलाव का दिन था। उसका एक चिन्ह था, उसकी एक निशानी थी। और इस एक्सपीरियंस के बार बार होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, आज भी परमेश्वर का आत्मा हर एक विश्वास पाए हुए विश्वासी के जीवन में अपने उस अनुभव को देता है जो पवित्र आत्मा के भरे जाने का अनुभव है। जिस प्रकार विश्वास से उद्धार या नया जन्म होता है, ठीक उसी प्रकार से विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का भी काम होता है। जैसा कि हम लोग चौथे पद में पढ़ के देखते हैं, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य थी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। This was the sign of the baptism of the Holy Spirit, कि वे जितने विश्वासी प्रेरित और चेले थे, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जब पवित्र आत्मा उनकी आत्मा में भर गया तो वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आज के इस डिस्पेंसेशन में ये अन्य भाषा जो है वो बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट का एक एविडेंस भी है। यदि आप इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं तो इससे आपको ऑफेंस होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, परमेश्वर के वचन के द्वारा
इस आत्मिक स्वाद को जब आप चखते हैं तो आपके जीवन से परमेश्वर का आत्मा उस बड़े रिवाइवल के द्वारा आपके आसपास अपने स्वर्ग के फैलाव को लाना चाहता है। अगले भाग में हम लोग प्रेरितों के काम में जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग थे उनके जीवनों में पवित्र आत्मा के कामों को देखेंगे। और यदि आज तक आपने परमेश्वर के इस स्वाद को नहीं चखा है, उद्धार पा लिया है, नया जन्म पा लिया है, पवित्र आत्मा के फल आपके जीवन में आ रहे हैं और ये बहुत ही उत्तम है। लेकिन परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी की ज़रूरत है और ये भरपूरी पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा मिलती है जो विश्वास के द्वारा काम करता है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके स्वर्गीय उत्तम वरदानों के लिए जो आपने अपनी मंडली और विश्वासियों के लिए रखा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम विनती प्रार्थना करते हैं, जो आज तेरे वचन के, तेरी आत्मा के भूखे और प्यासे हैं, उन आने वाले दिनों के बड़े कामों को करने के लिए, उस बड़े रिवाइवल के लिए जो इस संसार में तू भेज रहा है, उसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हर एक मंडलियों में तेरी आत्मा की जागृति, एक आत्मिक बेदारी हर एक के जीवनों को छुए, जिससे कि हम लोग अंत के समय के उस बड़े रिवाइवल के भागी हो सकें। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दें।